हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ना ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, ये एक छोटा सा ही टॉपिक है, मैं इसको जल्दी कवर करूंगा। इसको खत्म करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन पार्ट लाऊंगा और फिर इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे जितने भी वीडियो अपलोड है उनको आसपास बच्चों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल के बारे में 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी बताएं। और इस चैनल को आप इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करें फॉर मोर क्वेश्चंस, और आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहता है। एक्सपोनेंशियल आपने 7th या फिर 8th क्लास में पढ़ा होगा। एक्सपोनेंशियल जब भी हम किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर निकालते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 क्या होगी 16। अगर मैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होगी 3 3 जा 9। यानी कि नंबर्स की पावर को हल करना ही क्या कहलाता है एक्सपोनेंशियल। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल, किसी भी नंबर की पावर निकालना। जैसे मैं 5 की पावर 5 कह देता हूँ कि 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये हमने छोटे क्लासेस के बेस पर पढ़ा था, लेकिन आज हम इसको रियल नंबर्स पर पढ़ेंगे जो कि 9th क्लास में है। ठीक है, ये आज का लास्ट इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा टॉपिक है। आपको फॉर्मूले बता करके एक दो एग्जांपल दे करके मैं इसको खत्म करूंगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक तरीके से सॉल्यूशन है, रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगाना है। देखो, यहाँ पर जो फॉर्मूले है, पहला फॉर्मूला आता है ई की पावर, या फिर ई की पावर क्या, ए कोई भी हमारा बेस है। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार समझा दूं, ये जो पावर होती है इसको हम पावर तो कहते ही है, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये क्या होता है, ये बेस होता है, ये वो नंबर होता है जिसकी पावर हम निकालना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं बेस। और ये जो ऊपर होती है, ठीक है, राइट साइड में टॉप पर, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, पावर ज्यादा यूज होता है लेकिन एक्सपोनेंट कम यूज होते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट अगर कहीं आपको नाम मिले तो एक्सपोनेंट का मतलब किसी नंबर की पावर। ठीक है, तो देखो ए कोई बेस है, ठीक है, इसकी पावर m है और n है, m इंटू में n है, जब दो पावर आपस में क्या हो मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है a की पावर m, एक मिनट, जब दो पावर मल्टीप्लाई होती है, हाँ ठीक है, तो देखो a की पावर m की पावर n, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर की पावर का मल्टीप्लाई दूसरे पावर में करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है उसके पावर की पावर यहाँ पर ये होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो ये किसके इक्वल होगा 2 की पावर 6 के। 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो। देखो मैं आपको इसको प्रूफ भी यहाँ पर करके दिखाता हूँ, मैं आपको हर एक चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो 2 टू जा, सबसे पहले हम इनर पावर को सोल्व करेंगे। ये दो बार है, यानी कि दो बार 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो 2 टू जा 4 और 4 की पावर 3 ये आ गई। अब मैं 4 की पावर 3 को यूज करूंगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 2 और फिर उसकी होल की पावर 3 की वैल्यू क्या है 64। अब मैं 2 की पावर 6 को करता हूँ, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद 2 की पावर 6 के इक्वल ये होगा। कैसे, देखो 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, यानी कि 64। तो देखो आ रहा है ना, तो इसीलिए a की पावर m होल पावर n a की पावर m इंटू n के इक्वल होता है। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, देख लो a की पावर m उसकी पावर n इक्वल टू a की पावर m n, जहां पर m n क्या होंगी, ठीक है, m n आपकी एक्सपोनेंट होगी और आपके होल नंबर्स होंगे। ठीक है, चाहे तो ये आपके कुछ भी नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स हो चाहे आपके फ्रैक्शन में हो, सभी नंबर यहाँ पर आपके सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड फॉर्मूला आता है a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर पावर ऐड हो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। यहाँ पर एक्सपोनेंट अलग अलग हो जाती है और बेस आपका कॉमन हो जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बेस जब कॉमन हुआ तो यहाँ पर पावर क्या हो जाती है ऐड। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो देखो कैसे एग्जांपल इसका, जैसे 2 की पावर 5 प्लस 1, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1। तो देखो 2 की पावर 5 प्लस 1 6, तो 2 की पावर 6 हमने भी ऊपर क्या निकाला, अभी 2 की पावर 6 हमने ऊपर निकाला 64, ठीक है, देख लो 2 की पावर 6 यहाँ पर 64। अब 2 की पावर 6 तो ये आ गया, अब 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1, देखो 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा, ठीक है, लो जी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो 32 5 बार हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और 32 की मल्टीप्लाई 2 में करो 64। तो देखो यहाँ से ये भी प्रूफ होगा a की पावर m प्लस n इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n होता है। मेन फॉर्मूले तो यही यूज होने, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, यही मेन यूज होने हैं, ठीक है। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है a की पावर m बाय n, ठीक है, a की पावर m बाय n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर रूट n की पावर m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो भी अपॉन में यहाँ पर पावर होगी वो n रूट, और बेस, ये जो बेस होगा रूट के अंदर होगा उस n रूट, ये क्या होता है, ये n रूट होता है a के ऊपर। जैसे मैं बात करूं √2, ठीक है, तो इसको मैं 2 को क्या, 2 को क्या लिख सकता हूँ 1/2, क्यों, इसका मतलब है कि ये इसका रूट है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n√a होल पावर m, जो हमारा न्यूमरेटर है वो होल पावर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो n रूट में आ जाएगा a के ऊपर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में लिखता हूँ 2 की पावर 1/2, यही ले लो आप। तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ √2 की पावर 1 इक्वल टू √2, ठीक है। तो यानी कि √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर हाफ, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम ऐसे फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं। जो बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वरना अगर a निगेटिव हो गया तो निगेटिव वैल्यू का रूट पॉसिबल नहीं है, उसका वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन अब वो 11th क्लास में जा करके रीड करोगे, लेकिन 10th में इससे कोई मतलब नहीं है, a यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है जो हमारे पास a है, और यहाँ पर देखो हमने जो पीछे अभी किया था, यहाँ पर हमारा पास बेस कॉमन होता है, ठीक है, वहां पर, हाँ, यहाँ पर पावर थी, पावर की पावर, यहाँ पर जब बेस कॉमन होता है तो पावर ऐड होती है। अब यहाँ पर आती है जब पावर कॉमन होता है, जब पावर क्या होती है, कॉमन होती है, तो यहाँ पर लिखते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m, दो बेस है a इंटू बी, और उसकी पावर क्या है, सेम सेम है, और दोनों क्या प्रोडक्ट में है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी होल पावर m, हम यहाँ से पावर को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया था, बेस हमने कॉमन ले लिया था और पावर को ऐड कर दिया था, बस यहाँ पर इसका अपोजिट होगा, यहाँ पर a और b ऐड नहीं होंगे, बल्कि वे मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपका लेता हूँ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6, तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 3 जा 6, 6 की पावर 6 में इसको लिख सकते हो, 6 मैंने कॉमन ले लिया, 2 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला और है हमारा, a की पावर m अपॉन में b की पावर n, ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू बी की पावर -n, जो पावर होती है वो ऊपर जाकर के निगेटिव हो जाती है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो a की पावर m, ठीक है, इंटू बी की पावर -n, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, ठीक है, जब यहाँ पर बेस सेम हो, ठीक है, इफ बेस सेम, अगर बेस सेम हो तो a की पावर m अपॉन में a की पावर n, ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर -n। और देखो यहाँ पर अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी की, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इक्वल टू a की पावर m माइनस n प्लस माइनस प्लस, सॉरी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो a की पावर m-1, ये आपकी एक्सपोनेंट हो गई, यानी कि पावर, और ये आपका बेस हो गया, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। यही यहाँ पर कुछ फॉर्मूले थे जो यूज होने हैं एक्सरसाइज के अंदर 1.6 के। अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको, जो पावर होती है, पावर की रेसिप्रोकल करते वक्त पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ 1/a है,
तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, तो अगर मैं इसको a लिखता हूँ तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पावर क्या है, a की 1 है तो ये -1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 1/2 है, 2 की पावर क्या है 1 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा रेसिप्रोकल करूंगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी पावर हो a की पावर n, तो ऊपर जाकर के रेसिप्रोकल करने पर a की पावर -n क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है। और अभी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि जो रूट की वैल्यू होती है, जैसे रूट n है तो हम इसको n, जैसे यहाँ पर रूट a ले रहे हैं हम किसी भी n नंबर का। ठीक है, n हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर है, हम उसका a रूट ले रहे हैं। आपका क्यूब रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, कुछ भी रूट। तो ये n की पावर 1/a के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात भी हम ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल में लिखता हूँ रूट 2 है, मैं इसको 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं 2 रूट है जो भी यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हम पता है स्क्वायर रूट हम टू को बोलते हैं। ठीक है, जब हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, तो वहां से 2 पेयर का एक वैल्यू निकल के आती है, तो इसलिए यहाँ पर 1/2। और अगर यहाँ पर क्यूब रूट हो तो मतलब यहाँ से तीन पेयर की एक वैल्यू निकल के आती है, तो उसका मतलब इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3। अगर यहाँ पर फिफ्थ रूट हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 1/5। अगर यहाँ पर n रूट है, ठीक है, किसी भी नंबर a का, तो हम इसको a की पावर 1/n लिखेंगे। ठीक है, तो बस यही था आज के इंट्रोडक्शन में टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले हैं जो कि हम रियल नंबर पे यूज करने वाले हैं, आपको मैंने एग्जांपल के साथ भी बताया है। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी तक इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करना, आप हमें कमेंट करना, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर दे दूंगा। और आप ये भी बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर के चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आपको मोर क्वेश्चंस मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।